हेलो एंड प्रणाम। आज पूरा देश बहुत दुखी है जिस तरह से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में चुन चुन के हिंदुओं को मारा है, नरसंहार किया है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक देश पे, भारत पे हमला नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं को चुनौती और हिंदुओं के खिलाफ हमला नहीं है। ये उससे भी बढ़ के एक बीज बोया गया है, एक षड्यंत्र पाकिस्तान रच रहा है हिंदू मुसलमान एकता को ठेस पहुंचाने का भारत में। जी हाँ, जरा जिम्मेदार विवेकशील नागरिक की तरह सोचिएगा। इस वीडियो को हिंदू मुसलमान ना होके एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक की तरह देखिए, क्योंकि जिस तरह से संदेश छोड़ा है आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि उन्हें बता देना, ये चोट सिर्फ हिंदुओं को इसलिए पहुंचाई गई है जिससे कि इंटरनली देश के अंदर हिंदू मुसलमान एकता को ठेस पहुंचे, आपस में लोगों का विश्वास टूट जाए और कोई इसका गैर फायदा उठा के हिंदू मुसलमानों को भड़काए और आपस में ही लड़े मरे कटे। जी हाँ, दैट्स द बिग कॉन्स्पिरेसी जो पाकिस्तान कर रहा है और हमें सचेत रहना होगा। हमें समझना होगा कि हमारे देश का आम मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये एक बात बहुत जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं, कहीं कोई इसका गलत फायदा ना उठा ले। अभी मैं देख रहा था वक्तव्य आया है निशिकांत दुबे जो एमपी हैं, जिन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से सीजीआई के ऊपर उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां करी और उसके बाद जो पूर्व इलेक्शन आयुक्त थे उनके ऊपर भी टिप्पणियां करी हैं। उनका जो वक्तव्य थोड़ा तो सही है, ऑफकोर्स पूरा देश उनसे एग्री कर सकता है कि हाँ भाई वो सही बात कह रहा है, लेकिन तुरंत वो पलटी खाते हैं और इस चीज को अगर एक्सट्रापोलेट कर दिया गया, अगर हवा दे दी गई और आपने मैंने देश के नागरिकों ने जिम्मेदार रूप से इसे ग्रहण नहीं किया, तो हम ऐसे कुछ लोगों की बातों का शिकार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इस वक्त हमारे देश के मुसलमान भाइयों को आगे आना होगा और देश के साथ पूरी दुनिया को संदेश देना होगा कि वो देश की अखंडता प्रभुता के लिए हिंदुओं के साथ खड़े हैं। पूरा देश एकजुट है। ये हमला उतना ही देश के मुसलमान के ऊपर है जितना देश के हिंदू के ऊपर है। जिस तरह से मैंने देखा वक्फ बोर्ड के विरोध में, बिल के विरोध में मुसलमान भाई सड़कों पे उतरे हैं, आज मुसलमान भाइयों को उतरना पड़ेगा सड़कों पे और ये बताना पड़ेगा पूरे देश को और पूरी दुनिया को कि ये हमला सिर्फ भारतीय हिंदुओं के ऊपर नहीं है। वे उतने ही सगे हैं एक दूसरे के और उन्हें उतनी ही पीड़ा पहुंची है। दैट इज अ बिग थिंग दैट वी हैव टू डू। ये नॉन नेगोशिएबल है। इसी के साथ मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत बड़ी जवाबदेही विपक्ष की भी बनती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जिम्मेदार तरीके से भारत वापस आ गए अपने सऊदी अरेबिया को दौरे को छोड़ के, डू नॉट यू थिंक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि इस वक्त राहुल गांधी कहां है? आपने देखा किस तरह से अमित शाह तुरंत आनंद फानन में भागे हैं इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे विपक्ष के नेता क्यों नहीं जम्मू कश्मीर गए, या फिर जाने का उन्होंने क्यों नहीं दिखाया कि हम जाने चाहते हैं? हो सकता है ना जाने दिया जाए परिस्थितियों को काबू रखने के लिए, लेकिन क्या उन्होंने पहल करी? विपक्ष के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि इस वक्त आपको सरकार के साथ खड़ा होना होगा और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार को सशक्त करना होगा। लेकिन हाँ, इसी के साथ मैं ये भी कह दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत सरकार साफ निकल जाएगी। मैं बहुत जिम्मेदार नागरिक की तरह बात करता हूं और मैं चाहता हूं आप भी ऐसे ही सोचें। हम किसी के सगे नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि पावर में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है। इतने सालों दोनों ही मिलजुल के पावर में रही हैं। सारे ही पॉलिटिशियन आज इस पार्टी में है कि उस पार्टी में है। सो इट डजंट रियली मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स टू मी इज कि जो भी गलत है उससे जवाबदेह होना पड़ेगा। आपने मैंने देखा कि कितनी ही बार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ये तहमत कांग्रेस पर लगाती कि जब 26/11 हुआ कि इंटेलिजेंस लैप्स था 26/11 में, कांग्रेस ने संभाला नहीं। उसी तरह से ये बहुत बड़ी जवाबदेही भारत सरकार की डेफिनेटली बनती है। इस क्वेश्चन का आंसर भारत सरकार को देना चाहिए कि क्या ये इंटेलिजेंस लैप्स नहीं है? देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तो हमने आपको दी है। सो इट इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। नॉट ओनली दैट, भारत सरकार को मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ के बड़े दिल के साथ, मैच्योरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबली विपक्ष को, लीडर ऑफ अपोजिशन को साथ में लेके वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए कि वे आगे क्या कर रहे हैं। उन्हें भरोसे में, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इसी के साथ मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज जल्द से जल्द प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, देश को हिम्मत देंगे, देश को वो ढांढस बनाएंगे और देश को बताएंगे कि वो किस तरह से इसका बदला लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कंट्री लुक्स अप टू हिम। ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरा विवेकशील होके, हिंदू मुसलमान से परे होके समझने का, सोचने का प्रयास कीजिए। आपस में हम कहीं भी इस सारे गतिरोध में लड़ ना मर जाएं, क्योंकि यही पाकिस्तान एक्चुअली चाहता है। दिस इज द रियल अटैक। वे निर्दोष लोग जो अपनी जान खो बैठे हैं, अगर इसके बाद हम भी लड़ मर गए तो अब हम उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रहे होंगे, हम एक्चुअली आतंकवादियों के बड़े प्लान को सफल कर रहे होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप जिम्मेदारी से इस बात को समझेंगे और हम सब लोग मिलकर उन सारे परिवारजनों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस हादसे में जम्मू कश्मीर में खो दिया है। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे को सुरक्षित रखते हुए देश की एकता, अखंडता को, समृद्धता को एक रखिए, बांध के रखिए। ठीक है।